आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी किसी के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, तो मनुष्य सीधा भगवान को दोष देता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों, इतना दुख मुझे ही क्यों सहन करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य कभी अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देता है। परमात्मा न कभी किसी को दुख देता है, न कभी किसी को सुख देता है। हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है। आप जो बीज बोओगे, बस वही फल आपके पास होगा। अब अगर आपने पाप का बीज बोया है, तो वह दुख के रूप में आपके सामने जरूर आएगा, और अगर आपने पुण्य का बीज बोया है, तो कर्म के फलस्वरूप वह आपको अच्छे के रूप में आपके सामने आएगा। तो सुख दुख मनुष्य के खुद के कर्म हैं, चाहे आज के, चाहे पहले के, चाहे पिछले जन्म के। आप जो भी आज कर रहे हो, वो आपका आगे प्रारब्ध बनना है। कोई भी कर्म करने से पहले सोच समझ के करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आगे परिणाम क्या होगा। कर्म का सीधा सिद्धांत है, कर्म अपने कर्मी को ढूंढ ही लेता है। कहते हैं मरने के बाद भी मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त नहीं होता, और अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेकर आकर सुख दुख को प्राप्त करता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। इसके कई उदाहरण हैं। आपने कभी सांप को देखा है? सांप अपनी ज्वाला से खुद ही मर जाता है। उसके अंदर इतना विष होता है कि वह खुद ही अपने विष से हर समय जलता रहता है। बाहर किसी को उसको जलाने की जरूरत नहीं है। बस कर्मी मनुष्य भी इसी तरह है। उसके अंदर जितना विषय रस ज्यादा होता है, वह दूसरों को देखकर या अपनी वजह से खुद ही अपने विषय रस से जलकर अंदर खत्म होता रहता है, और खुद ही खुद को दुख देता रहता है। इसी तरह बिच्छू को देखिए। बिच्छुड़ी अपने जीवन में सिर्फ एक बार बच्चे पैदा करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उसी के बच्चे उसी को डंक मार मार कर उसको खत्म कर देते हैं। ये कर्म का सिद्धांत है। जो बिच्छुड़ी है, वो पिछले जन्म में सांप थी, और सांप अपने ही बच्चों को खा जाता है। जो घेरे से उसके निकल जाता है, वो तो सांप फिर भी बच जाते हैं, लेकिन जो सांप खुद ही अंडे देता है और खुद ही अपने भूख लगने पर अपने बच्चों को खा जाता है, और अगले जन्म में वह फिर बिच्छुड़ी के रूप में वो वही बच्चे उसको खा जाते हैं, उसको मार डालते हैं। तो कर्म का सिद्धांत कभी किसी को नहीं छोड़ता है। इसी तरह बेल लेती वृक्ष का सहारा है, उसके सहारे से चढ़ती है, लेकिन वह पूरे वृक्ष पर छाकर उस वृक्ष को ही खत्म कर देती है। इसी तरह अज्ञानी मनुष्य भी अपने कर्मों की वजह से हर समय दुख पाते रहते हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक काजी थे, बारिश का मौसम था, कुछ बच्चे गड्ढे बनाकर उस बारिश में खेल रहे थे। तो वह बच्चों से कहते हैं कि तुम ये गड्ढे क्यों खोद रहे हो, कोई गिर जाएगा। तो उसमें से एक बालक बहुत समझदार था। उसने कहा, आपका क्या जाता है, जो खोदेगा बस वही उसमें गिरेगा। बस काजी ने उस बच्चे से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन है? तो उसने कहा, जो रोटी देता है बस मैं उसी के साथ रहता हूँ। काजी ने बच्चे को समझदार जानकर अपने साथ ले गए और अपने घर ले गए। काजी जहाँ भी जाता वह लड़का उनके साथ जाता, और वह जूते उतारते वह उनके जूतों को साफ करके वहीं बैठ जाता। एक बार काजी बादशाह के दरबार में गया। बादशाह ने काजी से पूछा, मुझे 3 सवालों के उत्तर दीजिए। खुदा कहाँ रहता है, वह क्या खाता है, वह क्या ओढ़ता है? इस पर उस काजी को कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा बादशाह से कि मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। बहुत सोच विचार करने पर भी काजी को उस प्रश्नों के उत्तर नहीं आए। दिन ब दिन वह बीमार होते चले गए। 6 महीने बीत रहे थे। तब एक दिन उस लड़के ने काजी से कहा कि आप इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं, क्या चिंता है आपको, ऐसी क्या बात है जो आप किसी से भी नहीं कह रहे हैं? इस पर काजी ने कहा कि कोई बात नहीं है। तब उस लड़के ने कहा कि अगर घर में कोई ना भी हो तो बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि घर में कोई खंबा हो, पगड़ी हो, किसी से भी सलाह ले लेनी चाहिए। निर्जीव चीज से भी सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो फिर भी चेतन हूँ, मुझे बताने में आपका क्या नुकसान होगा? वह तीनों प्रश्न उसे बता दिए।
इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहला प्रश्न था, खुदा कहाँ रहता है? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि खुदा फकीरों यानी भक्तों के हृदय में रहता है। दूसरा उसने प्रश्न किया, खुदा क्या खाता है? तो उसने कहा, खुदा परमात्मा गर्व यानी मनुष्य के अहंकार को खाता है, वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तीसरा उसने पूछा कि वह क्या ओढ़ता है? तो उसने कहा, वह दुनिया की शर्म ओढ़ता है। तीनों सवालों के उत्तर मिलकर काजी खुश हो गया और ठीक हो गया और बादशाह के दरबार में गया और उसने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर बादशाह को बता दिए। बादशाह भी बड़ा खुश हुआ। उसने काजी से फिर प्रश्न किया, अब तुम मुझे ये बताओ कि खुदा क्या करता है? अब इस प्रश्न का उत्तर काजी को फिर नहीं आया, तो उसने बादशाह से कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको जवाब देता हूँ। वह बाहर गया, जहां उसने जूते उतारे थे वहां वह लड़का बैठा हुआ था। उसने काजी ने उस लड़के से कहा कि बादशाह ने पूछा है कि अब खुदा क्या करता है। तो उस लड़के ने कहा कि इसका जवाब मैं आपको अभी नहीं दे सकता, आप मेरी जगह पर खड़े होइए, मैं इसका अंदर जवाब देकर आता हूँ। तो काजी वहीं खड़ा हो गया और वह लड़का जाकर काजी की जगह पर बैठ गया। तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो उस लड़के ने कहा, मैंने आपको जवाब दे तो दिया, क्या आपको जवाब नहीं मिला? तो बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा जवाब समझ में नहीं आया। तब उस बच्चे ने कहा कि काजी मेरी जगह पर खड़े हैं और मैं उनके तख्त पर बैठा हूँ, बस खुदा यही करता है, काजी को पाजी और पाजी को काजी बना देता है। और लड़का जवाब देकर वापस अपनी जगह पर आ गया। अब काजी के मन में संशय उठ गया, डर लग गया कि कहीं ये लड़का मेरी जगह न ले ले। उसने उस लड़के को मरवाने की सोची और उस लड़के को एक चिट्ठी में लिख कर दे दिया कि तुम जाओ कसाई की दुकान से मीट लेके आओ, और उस चिट्ठी में लिख दिया कि ये जो लड़का आ रहा है इसकी गर्दन काट दो। तो जब लड़का चिट्ठी लेकर उस कसाई की दुकान पर जा रहा था तो रास्ते में काजी का बेटा खेल रहा था। वह उससे कहने लगा कि तुम मेरे साथ खेलो। तो उसने कहा, नहीं, मुझे काजी ने काम से भेजा है। तो उस लड़के ने कहा, तुम मेरी जगह पर खेलो, मैं तुम्हारी जगह पर जाके काम करके आता हूँ। और काजी का बेटा जैसे ही कसाई के लड़के की दुकान पर वह चिट्ठी लेकर गया तो उस कसाई ने उस लड़के की गर्दन उड़ा दी। थोड़ी देर के बाद वह लड़का जब खेल कर काजी के पास पहुंचा तो काजी उसका चेहरा देखकर एकदम सन्न रह गए। तब लड़के ने कहा कि क्या काजी किसके लिए खड्डा खोदते हो? जो खड्डा खोदता है उसी को उस खड्डे में गिरना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि संसार में दगा कभी किसी का सगा नहीं होता है। ये कर्म है, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर बुरा किया है तो बुरा, और अगर अच्छा किया है तो उसके लिए शुभ फल आपके लिए तैयार है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।